शिलका दिन ही शाम कहे, भूली तन मन ज्ञान, और खाई भी क्यों आपने, भूल गए हो क्यों भान। मुझे तो होश नहीं है, मुझे तो खबर नहीं है, और मैं तुमको शिक्षा दे रही हूँ, तुमको तो खबर है। खाती यार विदुर जी लड्डू लेकर आ गए और कहते हैं कन्हैया तुम ये खाओ। कन्हैया ने लड्डू खाया, कन्हैया रोने लगे। विदुर जी इस लड्डू में वो आनंद नहीं है जो आनंद विदुरानी के सिलकों में आ रहा था। जो आनंद विदुरानी के सिलकों में आ रहा था वो आनंद इस लड्डू में नहीं है। विदुर जी मैत्रेयी जी की बात सुनकर रोने लगे। हमारा कन्हैया अपनी लीला समेट कर इस धरा से अपने धाम को जा चुके। लेकिन हमारे ब्रजमंडल के जो संत वो कहते हैं कि जब बिहारी जी का अलौकिक तेज इस धरा से जब अपने बैकुंठ को जाने लगा तो कहा, उद्धव जी ने उस समय बात की कि प्रभु इस संसार में लोगों का कल्याण कैसे होगा? आपके अलावा गौ माता का सोचने वाला और कौन है? लोगों का भला सोचने वाला कौन है? कैसे भला होगा? तो कहते बिहारी जी उस समय उनका अलौकिक तेज बैकुंठ धाम को जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही मुड़कर फिर से जहाँ वेद व्यास जी ने भागवत जी की पोथी रखी थी उसमें समा गया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने भक्तों के बीच में रहूंगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो मैत्रेयी जी ने प्रश्न किया, मैत्रेयी जी से प्रश्न किया विदुर जी ने कि प्रभु इस संसार की सृष्टि को कैसे बनाते हैं, वो कैसे चलाते हैं? मैत्रेयी जी कहते हैं कि जब ठाकुर जी का सारा काम समाप्त हो जाता है और ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो जाता है तो ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को समेट कर सो जाता है, और जब फिर जागते हैं तो इस संसार में जल ना कहीं रोशनी है ना कोई जल है, कहीं भी कुछ नहीं है। तो कहा फिर सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? कहा था ठाकुर जी संकल्प करते एक अहम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। कहा कैसे? कहा आप जो किसान हैं वो खेत में धान या कणक का जो बीज है गेहूं उसको बीजते हैं, तो वो क्या करते हैं? अगर एक दाना फेंकते हैं तो कितने होते हैं? हो जाते ना अनेकों। उसी तरह ठाकुर जी संकल्प करते हैं। ठाकुर जी ने 24 तत्वों का एक अंड बनाया, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 विषय, 5 महाभूत, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 24 तत्वों का अंड बनाया और फिर उसमें प्रवेश कर गए। और उसी शरीर में ठाकुर जी के शरीर में सभी देवी देवताओं ने अपना अपना आसन ग्रहण किया। सर पर ब्रह्मा जी बैठे, कंठ में सरस्वती मां, कानों में 10 दिक्पाल, नाक के छिद्रों में अश्विनी कुमार, दोनों हाथों में इंद्रदेव, सब जोड़ों में वायुदेव, मन में चंद्रमा, आंखों में सूर्यदेव, चित्त में नारायण और पांव में भगवान विष्णु। हमारे जहां जब प्रणाम किया जाता है तो चरण वंदना पांव में की जाती है। उसका कारण है कि भगवान विष्णु का वास चरणों में है, तो चरणों को स्पर्श करके हम भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। पहले होता था दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, तो दंडवत प्रणाम करते थे और समय बदला वो आ गया कछुआ प्रणाम। दोनों
घुटने टेक कर दोनों हाथों से नीचे झुककर प्रणाम कर। और वो भी समय आया, गुजर गया। अब तो अपनी भाषा में कहे तो फिर आ गया गोटा प्रणाम। पांव से ऊपर उठे तो गोटे दे आ गया, गोटे तो फिर पट्टा दे आ गया। अब जो आगे आगे प्रणाम आ रहा है, पता कैसा प्रणाम है? एक घर में गया और उनका बच्चा बाहर से आया, उनका बेटा जी शास्त्री जी आए प्रणाम करो। कहता मैं तो 2 मिनट सोचता रहा कि वो मुझको प्रणाम कर रहा था, जब कह रहा था कि आप तेरे बड़े ने देखा मैं बड़ा शास्त्री नहीं है। आज का प्रणाम कैसे है देख लेना, बच्चे हमारे करते हैं। प्रणाम ही बदलता जा रहा है हमारा, आशीर्वाद क्या लेना है? हाथ जोड़ना भी नहीं चाहते। और ये कहां से संस्कार मिले पता है? अंग्रेजी स्कूलों से, कॉन्वेंट स्कूलों से। आज बच्चों के प्रणाम, मंदिर में चले जाओ, प्रणाम करने को देखने को मिलेंगे। हनुमान जी के जाए, आगे जाएंगे भगवान विष्णु जी आगे, वो ही जूठा हाथ जिसको हम कहते हैं शुद्धता नहीं है, अपवित्रता होगी ना। हाथ को मुख से लगा लिया तो क्या हो गया? अशुद्ध। आगे गए माता रानी के वही प्रणाम। फिर सभी मूर्ति, जितनी ठाकुर जी की प्रतिमाएं हैं, जितनी भगवान की प्रतिमाएं, सबको अशुद्ध कर देना, बस स्वयं भी अशुद्ध। पुण्य नहीं करना, पाप कमा के आना मंदिर से। ऐसे में कहां का बड़ा होगा बताओ? ये संस्कार कहां से मिलने हैं? कॉन्वेंट स्कूलों से। अंग्रेज बनाने के चक्कर में हम अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। और आने वाला संकट जो समय है वो बड़ा भयंकर होगा महाराज, और इसके जिम्मेवार हम होंगे स्वयं। बच्चों को उन स्कूलों में डालो जहां पर राम के बारे में बताया जाता है, जहां कृष्ण के बारे में बताया जाता है, जहां हमारी रामायण, भागवत, महापुराण इत्यादि श्लोक पढ़ाए जाते हैं। धर्म का ह्रास हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि धर्म को जो चलाने वाले हैं ना, मंदिरों के संगठन, मंदिर की कमेटियां, संस्था की कमेटियां, उनमें प्रधान पता कौन है? जो रोज रात को 2 बोतल पीता है, जिसको धर्म का मर्म ही नहीं पता। जगराते में कौन लाए जाते हैं पता है? जिनका माता रानी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, जिन्होंने कभी माता रानी के मंदिर में मत्था नहीं टेका। ऐसे लोग दारू पीकर आधी बोतल पहले पीते हैं और मनोरंजन करके फिर आधी बोतल बाद में डकारते हैं। ऐसे लोगों को हमने धर्म के ठेकेदार बनाया हुआ। कहां से भला होगा हमारा? कमेटी का मंदा, उसको धर्म का 4 वेद नहीं याद, लेकिन रात को रोज 1 बोतल फूकता। ऐसे कमेटी के सदस्य बनाए हुए हैं। कहां से कल्याण होगा भैया? रामलीला में चले जाओ, रामलीला का अब देखो, ये जो नाटक वाले हैं, रामा नाटक क्लब वाले, कमेटी वाले, ये क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चों ने कभी रामायण, अब जो नए आ रहे हैं वो पढ़ते तो है नहीं ना, उन्होंने सुना राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, सीता कौन है ना? और उन रामलीलाओं में भी धज्जियां उड़ाई जा रही है धर्म की। राम जी के गले में शूर्पणखा बाहें डालकर और अश्लील गाने लगाए जाते हैं। लोग बड़े हंसते हैं, हा 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 देखो। और जो नए बच्चे आए वो तो यही देखते हैं, हाँ जय रामलीला, अच्छा जय रामलीला, अच्छा जय थे हमारे राम। अरे शर्म आनी चाहिए। राम जी एक पतिव्रता पुरुष थे, पत्नी व्रता, और किसी स्त्री का स्पर्श तक नहीं किया। शूर्पणखा गले में बाहें डालकर, पता नहीं किसको बना। कोई बाहर से बंदा देखे तो क्या कहेगा? जिसको पता ही नहीं उसने तो नहीं कहना अच्छा जी होती है रामायण, जी हमारी रामायण, जी अच्छा ऐसे राम थे। और रावण हा 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 करता पीछे जाकर बोतल पीता। ऐसा ही होता कि नहीं होता? नहीं होता। एक गांव में रामलीला हो रही थी। रावण बीमार पड़ गया, जिसने रावण का रोल करना था। अब क्या करे महाराज, को कोई मिल नहीं रहा तो क्या करे? कहा नथु हलवाई है, बड़ा अच्छा खाटा मोटा तगड़ा है, उसको ले जाओ।
उसको बार बार सिखाए भैया, जब हनुमान जी आए ना तो कहना मैं रावण हूं, थोड़ा हंसना और कहना मैं रावण हूं। ठीक है, समझा दिया। ठीक है, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी को पकड़ लिया। अब हनुमान जी आए, हनुमान जी ने एक दो फटका तो उनके सैनिकों को दिया और रावण को पकड़ लिया सिर गलवे से, इधर छोड़ो। अब उसको तो भूल गया मैं रावण हूं, वो कहना महाराज क्षमा करो, मैं नथोल भाई ने फड़ के रावण बनाया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले मर्यादा को बनाओ, सीखो राम जी क्या थे, हम रामलीला में क्या दिखा रहे हैं। लोगों को हंसाने के लिए ना जाने भगवान का ही हम अपमान कर रहे हैं। कोई दूसरे धर्म वाला देखेगा तो वो तो कहेगा हिंदू मूर्ख है, अपने देवताओं का खुद अपमान कर रहा है। शंकर जी भांग पीते हैं जी, पीने वाले जिनको खुद आदत पड़ी ना वो शंकर जी को बदनाम करे, भांग पीते हैं। शंकर जी कहाँ लिखा है भांग पीते हैं? भांग को लगाते हैं क्योंकि भांग जो है वो जहर के असर को कम करती है। कई लड़के मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपने हाथों में बाजू में शंकर जी की तस्वीर को चित्रकारी की है। वो क्या कहते हैं, टैटू क्या कहते हैं, हाँ वो बनाया है और बनाकर शंकर जी के हाथ में वो चिरम दिया है। शंकर जी पी रहे हैं, अरे शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। हम अपने देवी देवताओं को क्या सम्मान कर रहे हैं और फिर कहते हमारे बड़े दुखियां जी, बड़े दुखियां। सुखी तो फिर नहीं हो सकती। हर तरफ तो हमने भगवान का पूजा कहाँ कर रहे हैं, कहाँ भगवान का सम्मान करें, अपमान करें। मंदिर में जाते हैं, एक बार भगवान को स्नान करके जो भी आता बस छींटे देकर चला जाता, जो आता छींटे देकर चला जाता, जो आता छींटे देकर चला जाता। शिवलिंग पर तो पूजा का विधान हुआ, लेकिन बाकी जिनका स्नान कर दिया गया, श्रृंगार कर दिया गया, उनको बार बार क्यों तिलक लगा रहे हो? बार बार हनुमान जी को भोग लगाना थाली से, लेकिन मुंह में ठूस ठूस के भोग लगा रहे थे। कौन सी पूजा पद्धति है ये? विचार करने की बात है। जगराते में वो लोग आते हैं जिनका माताओं से कोई संबंध नहीं है, हमारे देवी देवताओं से कोई संबंध नहीं है। हमें अभी जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय बड़ा भयंकर है हमारे लिए। नहीं, हमारा समय निकल गया, हमारे बच्चों के लिए। संपत्ति छोड़ जाएंगे ठीक है, लेकिन उस संपत्ति को खर्च करने के लिए अगर उनके पास स्वतंत्रता नहीं हुई तो वो रोएंगे साथी पीट पीट के कि जी हमारे माँ बाप हमारे लिए छोड़ तो गए लेकिन आजादी नहीं मिली। कोई हमको चैन से पूजा नहीं करने दे रहा, मंदिर नहीं जाने दे रहा। क्या करोगे उस दिन? आज तो कहते हो कोई बात नहीं, उसके साथ झगड़ा हो रहा होने तो भाई हमको क्या लेना बेटा, आज उसकी बारी कल तुम्हारी बारी। अरे भगवान तो प्रेम करना सिखा रहे, खुद को झंझोड़ो। हिंदुओं को यही सिखाया गया, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन बाकी जो धर्म वाले उनको नहीं सिखाया गया, वो आते हैं काट के चले जाते हैं, काट के चले जाते हैं। वहां कहां गई अहिंसा? हिंदुओं के लिए रह गई अहिंसा परमो धर्म, किसी जीव को नहीं मारना। लेकिन जो धर्म का ह्रास करते हैं, जो धर्म को नष्ट कर रहे हैं, जो सनातन धर्म को नष्ट करने में लगे हैं, जो गौ हत्या करने में लगे हुए, उनको माफ करना, उन पर भी अहिंसा दिखाना, ये तो बड़ा पाप है। तो सभी देवी देवताओं ने विराट पुरुष में अपना आसन ग्रहण किया और फिर जब उन्होंने तपस्या की तो उनके शरीर से पसीने रूप में जल निकला। उस जल से पूरा ब्रह्मांड भर गया और फिर वो नारायण जी, उनको थकावट बड़ी हो गई थी तो वो सोने के लिए उस जल में प्रवेश कर गए। यानी कि नर, जल को कहते हैं नार और आयन कहते हैं घर को। जल को घर बनाने के कारण उनका नाम हो गया नारायण। बोलिए नारायण भगवान। उनकी नाभि से पुष्प निकला और उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई। सबसे पहले
तो उन्होंने सनकादिक ऋषियों को प्रकट किया, उनसे कहा सृष्टि की रचना करो। वो कहते नहीं नहीं पिताजी, हम सृष्टि की रचना हम तो तब करेंगे। ब्रह्मा जी क्रोध आ गया। देखो छोटे छोटे बालक है, कह रहे हम तपस्या करेंगे, लेकिन आज के हम लोग हैं कहते जी किसी से कहो ना तपस्या करो भजन करो, कहते हाँ नहीं करना जी। कब करेंगे? कब? बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापे में किसका तप होगा पता है? खांसी का, जुकाम का, गोडे दर्द जी, पिठ दर्द, इधर तप होना बस, और किसी चीज का तप नहीं होगा। बालक कह रहे हैं पिताजी पहले तप करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आकर के क्रोध से एक बालक जो उत्पन्न हुआ है वो छोटे छोटे रोने दौड़ने लगे। 11 बच्चे थे, उनका नाम हुआ रुद्र। उन्हें कहा तुम सृष्टि की रचना करो ना, भूत प्रेत डाकनी शाकनी सब पैदा करते। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं भैया, आप तो कैलाश पर जाकर तप करो। ब्रह्मा जी ने अपने फिर अंगों से